डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी ठाकुर का कुआं लेकर उपस्थित हुई हूँ। जैसा कि शीर्षक से ही संबोधित होता है, ठाकुर का कुआं, और इसमें कहानी में मैं पूरी समीक्षा तो नहीं करने वाली, उसका बहुत ही संक्षिप्त में वर्णन करने जा रही हूँ। प्रेमचंद ने ठाकुर का कुआं में मानसिक रूप से पीड़ित पात्र या हम कहें दलित वर्ग की जो पीड़ा है उसको यहाँ पर उकेरा है कि किस तरह से जो निम्न वर्ग है वह अपने आर्थिक परेशानियों के कारण मानसिक व शारीरिक रूप से पीड़ित रहता है। इसमें जो पात्र है जोखू और गंगी, एक दूसरे के प्रति कितनी समर्पित भावना है, क्योंकि पति पत्नी है तो समर्पित भावना भी होना अत्यंत आवश्यक है। और हाँ, अलग अलग रूप में वह किस तरह से अपने परिवार के बीच में या परिवार के लिए खड़ी होती हुई एक तरह से प्रतीत होती है। कहानी में दिखाया गया है कि जातिगत भेदभाव के कारण जो दलित वर्ग है वह अपनी आत्मवेदना का चित्रण करते हुए दिखाई देता है। एक तरफ हम देखते हैं साहूकार का परिवार है या ठाकुरों का परिवार है जिनका अपना ही निर्मित एक कुआं है और उस कुएं में केवल वही पानी भर सकते हैं या निकाल सकते हैं। जो दलित वर्ग है, निम्न वर्ग है, उनके लिए अलग कुआं का एक तरह से स्तर दिखाया गया है और उस कुएं के पानी में अत्यंत हम कहें बदबू है या हम कहें काई जमी हुई है या ऐसा भी कह सकते हैं कि उसमें इतनी बास आ रही होती है कि ऐसा प्रतीत होता है कि कोई जानवर मर गया है। जोखू ज्वर से पीड़ित होता है और उस ज्वर की हालत में उसे प्यास बहुत ज्यादा लगती है। वह अपनी पत्नी से लगातार अपनी रुदन ध्वनि में पानी की मांग करते हुए दिखाई देता है। गंगी जैसे तैसे करके रात का इंतजार करती है। दिन भर हम देखते हैं ठाकुर के कुएं पर या साहूकार के कुएं पर एक तरह से रक्षक खड़े हुए दिखाई देते हैं या लोगों का मजमा दिखाई देता है। तो उसमें गंगी का वहां जाना या वहां पहुंचना असंभव सा दिखाई देता है। तो वह रात के अंधेरे में ठाकुर के कुएं में जाने का प्रयास करती है और जैसे तैसे वह पानी लेकर आने की कवायद करती है और कुएं से पानी खींच लेती है। तभी आवाज आती हुई दिखाई देती है, दरवाजा खुलते हुए दिखाई देता है और वहां पर ठाकुर का जो रक्षक है या हम कहें ठाकुर के जो पाले हुए लोग हैं वह उनमें से आते हुए की ध्वनि सुनती है गंगी, तो वह जितना पानी कुएं से खींचती है एकदम ही उसके हाथ से छूटते हुए दिखाई देता है। कहानी में मानसिक रूप से पीड़ित या शारीरिक रूप से पीड़ित लोगों की वेदना दिखाई गई है। जातिगत भेदभाव के कारण हम देखते हैं कि जो व्यक्ति संवेदन रूप में भी हमें प्रतीत होता है उसकी भी हम सहायता नहीं करते हुए दिखाई देते हैं। समय समय के रूप में इस तरह के परिवर्तन हमारे समाज में देखने को मिलते हैं और इन्हीं परिवर्तन या हम कहें कि भरसक बदलाव के कारण हमें आज के वातावरण में भी हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं इस तरह की भेदभाव की स्थिति पाई जाती है। तो प्रेमचंद ने अपनी कहानियों के माध्यम से उस काल को चित्रित किया है। धन्यवाद।